Hello everyone, myself Rajiv Kumar. Today I am going to discuss about some important question of chapter first. पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो है मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसी में एक टाइप का क्वेश्चन रह गया था, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ एक आध एग्जाम्पल लेके। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने 0.3 और एक 2 पे रैंकिंग। ठीक है, अब इसको हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है रेशनल नंबर में, तो कैसे लिखेंगे वो अब हम यहाँ समझते हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे भी हो पहले हमें क्या करना है, जो भी दिया गया हो क्वेश्चन में उसको लेट कर लेना है एक्स का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.32 रैंकिंग। इसका मतलब ये है कि 0.32 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए तो पहले मैंने बता चुका हूँ पहले की वीडियो में कि अगर दो पे रैंकिंग होता है ना, तो हम आसानी से उस तरह के क्वेश्चन हम क्या कहते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम पहले कोशिश करेंगे कि वैसा ही बना लें। अगर इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये पहले जिस तरीके का मैंने बताया था उस तरीके से हो जाएगा फिर सॉल्व करना, है ना। तो पहले वही करेंगे 10 इंटू एक्स इक्वल टू 0.32 डॉट डॉट। अब ये क्या हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3.222 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3.22 है ना, ये हो गया। अब ये पहले टाइप का हो गया, पहले जिस तरीके का मैंने बताया था उस तरीके का हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ये जो है इसको इधर लाना है एक डिजिट। अभी रैंकिंग है, अभी हो गया क्या 3.2 पे रैंकिंग हो गया, है ना। तो मैंने बताया था कि जितने डिजिट पे एक डिजिट पे रैंकिंग हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे रैंकिंग हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट पे रैंकिंग हो तो क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ एक पे रैंकिंग हो गई, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 10x इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 3.222 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 32.222 डॉट डॉट डॉट। इसको हमने क्या कर लिया इक्वेशन नंबर 2 लेट। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 10x इक्वल टू 3.222, है ना। 100x इक्वल टू 32.222, एक क्या इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, दूसरे में से। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा 100x इक्वल टू 32.222 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये इक्वेशन क्या है 10x इक्वल टू पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, है ना, इधर 3 और इधर 2 2 2। सब्ट्रैक्ट करने टाइम पे ध्यान रखिए पॉइंट के सामने पॉइंट, बाकी डिजिट की हुई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 90x, है ना, और ये क्या आ जाएगा 29, है ना। 32 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 29। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 अपॉन 90, ये आ गया x इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने मतलब क्या यहाँ पे था 0.32 को अगर 2 पे रैंकिंग है तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो क्या आ जाएगा 29 अपॉन 90। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.112 और 3 पे रैंकिंग लगा देते हैं। ठीक है, इसको ले लिया, है ना। अब हमें पहले क्या करना है, इसको जो है x लेट कर लेना है। लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.123 पे रैंकिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 3 जो है वो रिपीट हो रहा है ना। 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि रैंकिंग 3 पे है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखिए, इसमें अगर हम पहले अभी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले जिस तरीके से बताया था उस तरीके का ही हो जाएगा। तो हम पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.123 पे रैंकिंग लगाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ये 100x इक्वल टू ये क्या होगा, देखो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.3 पे रैंकिंग। इसका मतलब ये है कि 12.3333, है ना, बार बार रिपीट। इसको हमने क्या किया पहला इक्वेशन लिख कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब पहले टाइप का जो बताया था उस तरीके का हो गया। यहाँ पे एक डिजिट पे रैंकिंग है तो इस पूरे इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, है ना। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 100x
इक्वल टू ये क्या होगा 10 इंटू 12.3 रैकरिंग, ये क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू 123.333 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको आप ऐसे ही लिख लो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको हमने क्या ले लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, पहले इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले दूसरे इक्वेशन लिख लेंगे 1000x इक्वल टू 123.333, है ना। अब ये क्या हो जाएगा 100x, पहला इक्वेशन क्या है 100x इक्वल टू 12.333 डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट 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 है। अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, देख लीजिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 900x, इधर क्या बचेगा 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से और 2 में से 1 गया तो 1, 111, है ना। x इक्वल टू क्या होगा 111 अपॉन 900, ये क्या है आंसर इसका, ठीक है। तो 0.123 पे रैंकिंग अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे बिता दे रहा हूँ मैं ये, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको 4.3, हमें एक और एग्जांपल लेता हूँ 4.3 और 2 पे रैंकिंग ले लिया इसमें, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करते हैं, इसको भी हम पहले क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू, ये लेट लिखा हुआ है, लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.32, पहले हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट इधर आ जाएगा तो पहले टाइप का बन जाएगा, है ना। तो इसमें हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4.32 पे रैंकिंग, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 43.2 पे रैंकिंग, है ना। इसका मतलब ये है कि 43.222 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये हमने पहला इक्वेशन लेट कर लिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट पे रैंकिंग है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इक्वेशन में, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 इंटू 10x इक्वल टू 10 इंटू 43.222 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 432.222 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम दूसरे इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कौन सा पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 हमारा क्या है 100x इक्वल टू 432.222 और ये क्या है 10x, पहला इक्वेशन 10x इक्वल टू 43.222 डॉट 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 डॉट, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये माइनस ये क्या जाएगा 90x, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा देखिए 2 में से 3 रह जाएगा, 12 में से 3 गया तो क्या हो गया 9, है ना। ये क्या हो गया 12 में से 4 गया तो 8 और ये गया 389, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा 389 अपॉन 90, है ना। अब देख लीजिए 0 ये क्या था 4.32, इसको अगर हमने फ्रैक्शन में लिखा तो क्या हो गया 489 अपॉन 90। तो इस तरीके से कोई भी अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसा भी हो, है ना, किसी भी टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग हो उसको आप आसानी से इस तरीके से p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। एक अच्छा क्वेश्चन और है इरेशनल नंबर का कि जैसे अगर 2 इरेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच का इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे फाइंड 2 इरेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 and 0.55, ठीक है।
ये दो नंबर दिया हुआ है 0.5 एंड 0.55, इसके बीच में हमें दो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इरेशनल नंबर के लिए मैंने बताया था कि वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा इरेशनल नंबर, है ना। इस तरीके से तो हो सकता है, देखो एक तो क्या दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है ना, और एक दिया हुआ है 0.55। तो जहाँ 0.5 है तो 0.5 को हम 50 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी दो डिजिट बना लिया, इसको ये भी पॉइंट के बाद दो प्लेस है, ये भी पॉइंट के बाद दो प्लेसेस बना लिया, है ना। अब देखिए 50 से लेके 55 के बीच में हमें दो इरेशनल नंबर लिखना है। तो मैं पहला अगर मान लेता हूँ, पहला इरेशनल नंबर I1 अगर पहला इरेशनल नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.50 है, तो ये हम क्या कह सकते हैं 51 0.51 लिख लिया हमने, है ना 0.51। अब 0.51 लिखा है, ये अभी क्या है रेशनल है। अब इसको अगर इरेशनल बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डालना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट 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 बना दिया। एक इरेशनल नंबर ये हो गया, है ना। दूसरा इरेशनल नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे 0.52 लिया, ठीक है। अब इसको इरेशनल बनाना है तो 52 0 2 0 0 0 2 फिर 0 0 0 2 0 0 0 2 डॉट डॉट। एक रेशनल नंबर ये हो गया, एक रेशनल नंबर ये हो गया, ठीक है। दो तरीके के इस तरीके से हो गया। इस तरीके से कोई भी अगर इस दिया हो आपको तो आप उसके रेशनल नंबर इस तरीके से लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बना के, राइट। अब एक क्वेश्चन है कि √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, √5 रेशनल नंबर है, उसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाया, है ना। यहाँ पे 0 तो ये क्या होगा, 1, रेगुलर इंटरवल पे क्या होगा 2, इधर 3 मान लेता हूँ, इधर 4, इसको -1 ले लूँगा। ये -1 तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ले लिया मैंने। अब देखना है कि √5 कैसे आएगा। जैसे अगर नंबर लाइन पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो √5 कैसे आएगा, इस तरीके की हमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके का, देखिए इस तरीके से बनेगा, जिसमें ये क्या हो जाएगा 2 यूनिट, ये क्या होगा 1 यूनिट, है ना। और ये वाली एंगल कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की, ये वाली एंगल 90 डिग्री की होगी। अब अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, है ना, मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट अगर B है, ये C है, अगर ये A है, तो AC इक्वल टू क्या आएगा, है ना, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर √, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, BC कितना है 2 यूनिट, 2 का होल स्क्वायर, अब ये 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 और ये 1, क्या आ जाएगा ये 5 √5, है ना। तो AC क्या आ गया √5, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा √5, ये वाला जो होगी लेंथ √5 होगा। तो इस तरीके से हमें करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 2, यहाँ से 2 यूनिट यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे हमें 90 डिग्री की एंगल बनानी है ना। इस पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री की एंगल बनानी है। तो 90 डिग्री की एंगल कैसे बनाएंगे, कंपास यूज करेंगे, ठीक है। उसको इस तरीके से यहाँ पे कंपास की नोक रख के ऐसे कट लगाएंगे, ये कुछ इस तरीके से सेमी सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। पहला वाला कट 60 का लगेगा, दूसरा वाला 120 का लगेगा, है ना। दोनों से कट लगाएंगे तो इधर कहीं 90 का, एक बार यहाँ से कट लगाएंगे इस आर्क से, एक बार इस आर्क से कट लगाएंगे, तो जो बनेगा वो क्या होगा, इधर कहीं बन जाएगा 90 का, ठीक है, बन गया। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने D, ठीक है, 90 का बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 90 का जो बन गया, तो अब हमें क्या करना है कि ये तो कितना लेंथ हो गया 2 यूनिट। अब हमें ये वाला लेंथ कितनी चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो इधर जो 1 यूनिट की लेंथ है ना, इक्वल लेंथ है 1 यूनिट की, इतना मेजर करके इस पे हम क्या करेंगे, कट लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कट लग गया, और यहाँ पे कट लगने के बाद O से उस पॉइंट को हम मिला देंगे जहाँ पे कट लगा था, है ना। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने E दिया, तो यहाँ पे कट लगा, तो इसको मैंने बना दिया। एक क्या हो गया, अब ये जो लेंथ हो गया, ये वो A की जो लेंथ हो गई वो हो जाएगी क्या √5 की,
ठीक है, ओ ए की लेंथ हो गई √5 की। अब हम क्या करेंगे, कंपास को की नोक को यहाँ पे रख के कंपास को खोल लेंगे यहाँ तक और उसको फिर नीचे डॉटेड लाइन से इस तरीके से करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, है ना। यहाँ पे जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगा वो क्या होगा, √5 की वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरीके से होगा ये √5 की वैल्यू, है ना। अगर आपको यहाँ पे बोला जाता है कि √6 को रिप्रेजेंट कीजिए, है ना, तो आपको इसी पॉइंट ए पे 90 डिग्री के एंगल बनाना था, इधर आता कहीं, है ना, फिर उसको यहाँ से मिलाते हैं आप, ठीक है, फिर उसको इस पॉइंट ए से 1 यूनिट की लेंथ लेके इसको ओ से मिलाते, फिर उसके मेजर करके इस तरीके से कट लगाते तो क्या बन जाता, √6 की बन जाता है ना। √6 भी अगर बनाना हो तो आपको पहले √5 बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर इस तरीके से हो गया फ्रेंड्स, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब मैंने डिस्कस कर दिए हैं हर तरीके के, है ना। अब आप इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।